तो अब तेजस्वी यादव की असली परीक्षा की घड़ी आने वाली है। मेरे कहने का मतलब कि जिन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर खबर आ रही है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में जो नगर निकाय का चुनाव होना है, उसी के साथ ही हो सकता है कि मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा का चुनाव भी संपन्न कराया जाए। और इसको लेकर दोनों तरफ से, चाहे वो राजद हो चाहे वो भाजपा हो, हर दल तैयारी में बैठा है। और मोकामा में तो अगर हम बात करें तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कई जगहों पर सार्वजनिक तौर पर वो जा रही हैं। कार्तिकेय सिंह के साथ, जो कि कानून मंत्री हैं, उनके साथ भी वो अपने क्षेत्र में कहीं गई थी, जिसका फोटो भी सामने आया था। मतलब कि नीलम देवी भी पूरी तैयारी में है। और अब लगभग चर्चा चलने लगी है कि अक्टूबर या नवंबर महीने में जब नगर निकाय का चुनाव होगा, तब उसी के साथ ही हो सकता है कि उपचुनाव भी संपन्न कराया जाए। और अक्सर ऐसा होता भी है, इसीलिए इस बात को और अधिक बल मिल रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात अगर हम मोकामा की करें तो मोकामा में तेजस्वी यादव के अपने साख की लड़ाई है। आप समझिए कि तेजस्वी यादव भूमिहार की राजनीति कर रहे हैं। मोकामा भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। अगर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया जाता है और तेजस्वी वहां से अपनी पार्टी को जीत दिला देते हैं, यानी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत जाती हैं, तब तेजस्वी यादव का जो आत्मविश्वास होगा वो और अधिक बढ़ेगा। और भाजपा को हराने के प्रति जिस आत्मविश्वास चाहिए जितनी, वो शायद पूर्ति हो जाए। लेकिन अगर गोपालगंज या मोकामा नीतीश और तेजस्वी यादव दोनों के एक साथ रहने के बावजूद कोई भी सीट अगर महागठबंधन हार जाती है, तब निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठेगा। सवाल उठने के साथ ही भाजपा को एक मौका दिखेगा कि आखिरकार किस समीकरण के तहत हम चुनाव जीत सकते हैं। और 2015 में भी गोपालगंज में, जो कि विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो गोपालगंज सदर विधानसभा सीट भाजपा ने ही जीता था, जबकि 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से सुभाष सिंह, जो कि अभी मंत्री भी थे और हाल ही में उनका निधन हुआ है, वो सुभाष सिंह भाजपा की टिकट पर जीतने में कामयाब रहे थे। और अब उपचुनाव को लेकर चर्चा चल पड़ी है तो इसी के साथ पूरे जातिगत समीकरण, तेजस्वी यादव के भविष्य, भाजपा की क्या रणनीति होगी, इन सारी चीजों को लेकर भी चर्चा तेज हो चली है। सबसे पहले अगर मोकामा की बात करें तो लल्लन सिंह, जो कि मोकामा से चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लल्लन सिंह जदयू छोड़कर या किसी भी पार्टी में जाकर या भाजपा में ही जाकर अनंत सिंह के खिलाफ, मतलब कि उनकी पत्नी अगर लड़ती है नीलम देवी, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि दोनों भूमिहार हैं, तो मोकामा में भूमिहारों का जो समीकरण कहा जा रहा है, उसको लेकर भी परेशानी तेजस्वी यादव के लिए खड़ी हो सकती है। वहीं अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भाजपा का दशकों पुराना किला है, जिसको तोड़ना तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती है। चाहे वहां से जदयू का उम्मीदवार उतरे, चाहे वहां से राजद का उम्मीदवार उतरे, लेकिन चुनाव का परिणाम जो आएगा वो संयुक्त रूप से आएगा। यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के चेहरों का आकलन होगा कि आखिरकार भाजपा के सामने, भाजपा के गढ़ में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर कहां टिक पाते हैं। बाकी नगर निकाय के चुनाव को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर या नवंबर महीने में नगर निकाय का चुनाव हो सकता है। और नगर निकाय के चुनाव के साथ ही कहा जा रहा है कि जो निर्वाचन आयोग है, उसकी तरफ से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ नई जानकारी आती है, कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को उतारती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बाकी उपचुनाव को लेकर जो कुछ खबर आएगा, जो कुछ नया अपडेट आएगा, हम आपको जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। बाकी कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।